स्वागत है आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने YouTube चैनल जेके सर क्लासेस पर। आज हम देखेंगे क्लास 12 के रसायन विज्ञान को और जिसमें हम पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर विलेन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम कि विलेन क्या होता है। तो वीडियो शुरू से करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि विलेन हमारा क्या है। तो विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। मिश्रण क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण होता है। तो क्या कहते हैं कि जब दो से या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी विलयन के प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो क्या होता है? समान होता है। प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? वो समान होता है। आगे देखेंगे कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं तो दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और त्रिअंगी विलयन पूछे क्या होता है तो तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन में क्या होता है कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं और तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि समांगी मिश्रण में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो सामान्यतः समांगी मिश्रण में जो अवयव जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलेय कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन हमारा विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं विलेय बराबर विलेय धन विलायक। एक बार इतना फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं और तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। सामान्यतः समांगी मिश्रण में या विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलायक और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलेय। यानी हम कह सकते हैं विलेय बराबर विलेय धन विलयन बराबर विलेय धन विलायक। आगे देखेंगे विलयन के गुण। विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं? तो आपका पहला गुण होता है कि विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। एक ही प्रवस्था का मतलब कि चाहे विलयन आपका ठोस अवस्था में रहेगा, चाहे आपका विलयन द्रव अवस्था में रहेगा, चाहे आपका विलयन गैस अवस्था में रहेगा। तो विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, अतः यह एक एकल प्रवस्था तंत्र है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि विलयन किस प्रवस्था तंत्र में रहता है, तो एकल प्रवस्था तंत्र में रहता है। अगला गुण देखते हैं कि विलयन में जो विलेय के कणों का आकार होता है, विलेय का मतलब बताया था मैंने अभी कि जिन पदार्थों की मात्रा जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और विलेय के कणों का आकार जो होता है 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है विलेय के कणों का आकार। विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है और विलयन में एक ही व्यवस्था होती है। आगे देखेंगे कि विलयन के घटकों यानी विलेय व विलायक को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक माने अलग नहीं किया जा सकता है। यानी विलयन में जो आपके विलेय होते हैं और विलायक होते हैं उनको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने क्या किया, एक बर्तन में चीनी और पानी को मिला दिया और वो विलेन बन के आपका तैयार हो गया, जब आपका चीनी घुल गई अच्छी तरीके से तो उसमें आप विलेय और विलायक को आसानी से अलग नहीं कर सकते। अगला गुण है कि विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्म नहीं खोते। कहने का मतलब यह है कि जिन पदार्थों से मिलकर आपका विलयन बनता है तो उन पदार्थों का गुण
वही रहता है, ना कि बदल जाता है। जैसे हम अगर चीनी मिलाते हैं तो चीनी चीनी खाते हैं, चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। चीनी आपकी मीठी होती है। तो अगर वो मीठी है तो जब उसको पानी में मिलाते हैं तब भी वो मीठा ही रहता है। यानी जब आप पानी और चीनी को मिला के पीते हो तो वो भी क्या होता है? मीठा होता है। यानी जो चीनी का गुण है मीठापन, तो मीठापन नहीं जाता है। इसीलिए कहा गया कि विलयन के गुणधर्म में उनके घटकों के गुणधर्म होते हैं, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं तो अपने गुणधर्म को नहीं खोते हैं। आगे देखते हैं विलयनों के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या होते हैं? और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार में होता है एक विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर प्यारे बच्चों, विलेय क्या होता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है या जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर आपका होता है पहला संतृप्त विलयन, फिर असंतृप्त विलयन, फिर होता है अति संतृप्त। किसके मात्रा के आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन होता है। और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर आपका होता है गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। देख लेते हैं इसको विलयनों के प्रकार में कि विलेय की मात्रा के आधार पर तीन इंपॉर्टेंट होते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। और विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन होता है, द्रव विलयन होता है और क्या होता है? आपका ठोस विलयन होता है। तो चलिए बारी बारी से हम सारे को देख लेते हैं कि कैसे कैसे परिभाषा इनकी है। तो पहला आपका है संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिए। हमने बड़ी मेहनत से इस स्लाइड को बनाया है, इस पीडीएफ को बनाया है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप लोग इस सब्जेक्ट को आराम से नोट भी करते चलें अपने नोटबुक में। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उसे विलेय पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में आपका जितना मैक्सिमम अधिकतम विलेय पदार्थ घुल सकता है उसे विलेय पदार्थ की क्या कहते हैं? हम विलेयता कहते हैं। और इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके। देखिए, जब आप 100 ग्राम विलायक में मैक्सिमम विलेय घोल देते हो, उतना विलेय घोल देते हो जो घुल सके, तो कहलाता है संतृप्त विलयन। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा कम विलेय घोलते हो, क्योंकि तब और ज्यादा उसमें घुल सकता है विलायक में, तो ऐसा विलयन जिसमें उसी तापमान पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अगला आपका होता है अति संतृप्त विलयन। ये कौन सा विलयन होता है कि विलयन, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। कहने का मतलब देखिए, अगर आपके 100 ग्राम विलायक है, 100 ग्राम विलायक में आपने क्या किया कि इतना विलेय डाल दिया कि जो आसानी से उसमें घुल सके, मैक्सिमम आपने डाल दिया, मैक्सिमम आपने इतना डाल दिया कि वो घुल सके, तो आपका हो गया संतृप्त विलयन। लेकिन आपने थोड़ा सा उससे कम अगर डाल दिया तो वो आपका हो गया असंतृप्त विलयन। लेकिन अगर आप मैक्सिमम से भी ज्यादा डाल देते हैं, इतना डाल देते हैं कि उसमें घुल ही ना सके, तो आपका कहलाता है अति संतृप्त विलयन। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि किसी संतृप्त विलयन क्या होता है कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है।
अति संतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। आशा करते हैं आपको ये तीनों डिफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपका गैसीय विलयन क्या होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन क्या होता है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिल जाती हैं या मिश्रित की जाती हैं, तो कौन सा विलयन आपका बनता है, गैसीय विलयन बनता है। जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो बनता है आपका गैसीय विलयन बनता है। और गैसीय मिश्रण क्या होता है, समांगी होता है, विलयन तो समांगी होता ही है। आगे है कि गैसीय विलयन में विलेय, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वह क्या होगा, गैस होगा, द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक क्या होगा, गैस होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि गैसीय विलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो गैसीय विलयन बनता है। गैसीय मिश्रण समांगी होता है। गैसीय विलयन में जो विलेय होता है ठोस द्रव अथवा ठोस, ठोस द्रव अथवा ठोस हो सकता है, परंतु विलायक क्या रहेगा, गैस रहेगा। यानी गैसीय विलयन में अगर गैसीय विलयन आपसे पूछे तो उसमें विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है। द्रव विलयन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को किसमें घोला जाए, द्रव में, यानी द्रव विलयन में विलायक आपका क्या रहेगा, द्रव रहेगा। तो जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन बनता है, अर्थात विलायक क्या रहेगा आपका, द्रव होता है। विलायक क्या रहेगा, द्रव होता है। और विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है, यानी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगला है ठोस विलयन, यानी इसमें क्या होगा विलायक आपका, इसमें विलायक आपका हो जाएगा ठोस। गैसीय विलयन में विलायक गैस, द्रव विलयन में विलायक द्रव, ठोस विलयन में ठोस। परिभाषा क्या होती है कि जब कोई गैस द्रव या ठोस पदार्थ परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है तो बनने वाला विलयन क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई गैस द्रव अथवा ठोस को ठोस में मिलाया जाता है तो बना विलयन क्या होता है, ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होता है, जबकि विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है। एक परिभाषा आप यहाँ से बना सकते हो इस तरीके से कि पूछे गैसीय विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है और विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे। द्रव विलयन पूछे आपसे तो वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होता है और विलेय गैस द्रव अथवा ठोस होती है उसे द्रव विलयन कहते हैं। और आपसे ठोस विलयन अगर पूछे तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है और विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है उसे हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। आगे इसका वर्गीकरण हम देखते हैं, एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लेके हमने इसको किया है। तो देखो गैसीय विलयन में क्या होगा, गैसीय विलयन विलायक आपका क्या रहेगा, गैस रहेगा। अगर गैस में गैस मिली हो तो क्या बनता है आपका, जिसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण या तो आपका वायु का मिश्रण, ये सब आपके क्या है, उदाहरण है। यानी जब गैस में गैस मिलती है तो क्या बनता है आपका, गैस का मिश्रण बनता है, जिसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, वायु, ये सब चीजें। अगर हम गैस में क्या मिला दें, द्रव मिला दें, गैस में क्या मिला दें, द्रव मिला दें, तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म किस अवस्था में आपका रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा, और नाइट्रोजन क्या आपकी है, गैस। यानी जब द्रव और गैस का उदाहरण दे जिसमें द्रव को गैस में मिलाया जाए तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए, एग्जाम्पल आपका सही है। अगर हम ठोस को गैस में मिला दें, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम द्रव विलयन की बात करें, इस विलयन के चैप्टर हम लोग द्रव विलयन के ही बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर द्रव में, इसमें विलायक क्या रहेगा आपका, द्रव रहेगा। अगर हम द्रव में क्या मिला दें, गैस, द्रव में क्या मिला दें, गैस, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि जल में जब जल जो होता है, जल अधिक मात्रा में होता है तो वो आपका विलायक हो गया द्रव, और उसमें ऑक्सीजन घुली रहती है तो ऑक्सीजन माने गैस हो गया। तो द्रव को जब गैस को जब द्रव मिलाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अगर हम द्रव में द्रव को मिला दें, द्रव में द्रव को मिला दें, तो जल में घुली हुई एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। तो यानी जल में घुली हुई एथेनॉल, जैसे हमने पानी लिया
उसमें आपने क्या किया कि उसमें एथेनॉल मिला दिया, शराब मिला दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव में द्रव का मिश्रण जो होगा, विलयन होगा, वो होगा जल में घुली हुई एथेनॉल। अगला है कि द्रव में अगर हम ठोस मिला दें तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ नमक, नमक भी ठोस अवस्था में है, जल में घुली हुई चीनी, ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठोस विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलायक क्या होता है, ठोस होता है, और विलेय गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस विलयन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम ठोस में गैस मिला दें तो हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन, प्लेटिनम किस अवस्था में है आपका, ठोस अवस्था में है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि ठोस में गैस मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन, ठोस में हम क्या मिला रहे हैं, द्रव मिला रहे हैं, जैसे कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम, यानी सोडियम कौन सी धातु है आपकी, धनात्मक धातु है, और ये ठोस है, और पारा क्या है, पारा भी धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु अगर आपसे कोई पूछे ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा। और अगर अधातु पूछे ऐसी कौन सी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो ब्रोमीन। तो पारे को जब सोडियम के साथ मिलाते हैं तो अमलगम बनता है, तो अमलगम क्या होता है, ठोस में उसमें क्या मिलाया गया है आपका, द्रव मिलाया गया है। अगर ठोस में ठोस की बात करें तो तांबे का सोने में विलयन, या आप पीतल भी कह सकते हैं, इसमें जो भी ठोस है, पीतल भी आपका क्या होता है, ठोस में ठोस का विलयन होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास सब्सक्राइब करवाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।